अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स के बाद डूरन लाइन पर तालिबान और पाक आर्मी के बीच जारी झड़पें फिलहाल थम गई हैं। दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। दोनों सरकार 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमत हो गई हैं। ये युद्ध विराम बुधवार शाम 6 बजे से लागू हुआ। इससे पहले कई दिनों तक चली जमीनी और हवाई लड़ाई में दोनों पक्षों की तरफ से दर्जनों लोगों की मौतें हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। साल 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसा का सबसे बुरा दौर है। युद्ध विराम से पहले बुधवार को दोनों पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई। इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि ये युद्ध विराम कितने दिनों तक चल पाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस सीज फायर का ऐलान करते हुए बताया कि इसका मकसद शत्रुता कम करना और अस्थिर सीमा पर हाल में भड़की हुई लड़ाई के बाद बातचीत का रास्ता खोलना है। पाकिस्तान के बयान के मुताबिक दोनों पक्ष इस मुद्दे पर सकारात्मक समाधान खोजने के लिए ईमानदारी से कोशिश करने पर सहमत हुए हैं। इसी बीच तालिबान की ओर से खुलासा किया गया है कि खुद पाक आर्मी ने सीज फायर को लेकर गुजारिश की थी, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी के साथ सीज फायर की रिक्वेस्ट की गई थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल ने अपनी सेनाओं को युद्ध विराम का पालन करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अग्रेसिवनेस नहीं दिखानी होगी। जबीहुल्लाह ने बताया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तानी पक्ष ने ही आग्रह किया था। तालिबान प्रशासन ने बताया कि बुधवार सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 12 नागरिक मारे गए और इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। बड़ी संख्या में घरों को भी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के तालिबान और उनके देश के बीच की जंग में भारत का हाथ है। आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान पर हमले के फैसले काबुल की बजाय नई दिल्ली में लिए जा रहे हैं। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर हुई हालिया झड़पों पर सवाल का जवाब देते हुए आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान इस समय भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौते के बारे में तालिबान की मंशा पर शक भी जाहिर किया। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा को अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर हुए संघर्ष से जोड़ा। आसिफ ने कहा कि आमिर मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तानी विरोधी योजनाएं बनाई गई। आधिकारिक तौर पर मुत्तकी का दौरा व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे इसके मकसद दूसरे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते हफ्ते से तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे। इसके बाद अफगानी तालिबान ने भी जवाबी हमला किया। तालिबान के सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके कई चौकियों पर कब्जा किया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन फिलहाल 48 घंटे का युद्ध विराम लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।